हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। आप लोगों ने दिल्ली एनसीआर के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये एक ऐसा एरिया है जिसको काफ़ी डेवलप्ड किया गया है। इवन दिल्ली एनसीआर के आसपास के एरिया जितने भी हैं वो भी काफ़ी डेवलप्ड हो चुके हैं। अब ये एक ऐसे एरिया होते हैं जो पहले डेवलप नहीं होते थे, बट उन पे ज़्यादा ध्यान देकर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है ना, उन सब पे ज़्यादा ध्यान देकर उन एरियाज़ को अच्छे से डेवलप्ड किया गया है। अब इसी चीज़ को देखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है। इवन ये बिल पास हो चुका है, मॉनसून सेशन चल रहा है हमारे यूपी में। आइए जानते हैं कैसा बिल पास हुआ है और उसमें क्या क्या चीज़ें आई गई हैं। अब दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, जिसे हम एनसीआर एरिया बोलते हैं, उन चीज़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी एससीआर लेकर आए, यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में भी कुछ एरिया डिसाइड किए जाएंगे, उन एरिया को हम डेवलप करेंगे। यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में से जो जो इस बिल में मेंशन कर रखे हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरिया हम सेलेक्ट करेंगे और उन एरियाज को हम डेवलप करेंगे। आइए जानते हैं कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इस एससीआर एरिया में लखनऊ है, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। ठीक, ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिन 6 डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ एरियाज लिए जाएंगे, यानी कि कुछ स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन ली जाएगी, उन ज़मीन पे डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक, अब पहले हम देख लेते हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। जैसे दिल्ली एनसीआर की ज़रूरत पड़ी थी, तो ऐसे ही हमें उत्तर प्रदेश में स्टेट कैपिटल रीजन की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहला था ओवर पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही ओवर पॉपुलेशन हो रही थी किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, जैसे कि हम जानते हैं कैपिटल जो है हमारी उत्तर प्रदेश की वो है लखनऊ, और लखनऊ को एज अ ग्रोथ पोल या मैग्नेटिक तरीके से देखा जाता है। यानी कि जो लखनऊ के आसपास के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें इतना डेवलपमेंट नहीं है जितना लखनऊ में है। तो इस कारणवश क्या होता था, आसपास के लखनऊ के आसपास के जितने एरियाज़ हैं वहाँ पे इतना डेवलपमेंट ना होने की वजह से लोग लखनऊ में ट्रांसफ़र हो रहे थे, यानी कि अपने काम के लिए लखनऊ आ रहे थे, और इस वजह से लखनऊ में क्या हो रहा था, ओवर पॉपुलेशन की हो रही थी। ठीक, दूसरा प्लान डेवलपमेंट, रैपिड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स विच कैन हेल्प पीपल टू ट्रांसपोर्ट डेली फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर फॉर वर्क। अब इस ओवर पॉपुलेशन के हिसाब वजह से अब क्या हुआ, जो फैसिलिटीज़ या डेवलपमेंट जो ऑलरेडी लखनऊ में थी वो वहीं पे कहीं ना कहीं रुक गई। अब इस चीज़ को फर्दर ले जाने के लिए एससीआर को लाया गया। इससे क्या होगा, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो लखनऊ में थी उसका फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, वो जो मेट्रो का वर्क है उसको एक्सटेंड किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट तक उसको खींचा जाएगा। जो आसपास के एरिया हैं, उन्नाव, रायबरेली, वहाँ तक भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ दी जाएगी, जिससे कि जो वहाँ के रहने वाले नागरिक हैं वो ईजिली लखनऊ भी आएँ और अपने डिस्ट्रिक्ट्स आएँ, वहाँ पे काम करें, वापस अपने घर चले जाएं। ठीक, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ डेवलप की जाएगी स्टेट रीजनल कैपिटल के माध्यम से। तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब जो ये काम होगा इससे हमारी इंडस्ट्रीज़ में जो डेवलपमेंट होगा वो अलग होगा, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज़ बढ़ेगी। ठीक, जो जैसे कानपुर हो गया, लेदर, वहाँ पे लेदर टेक्सटाइल्स हो गई, तो टेक्सटाइल्स की वजह से क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा डेवलपमेंट ना होने की वजह से जो लेदर वर्क था वो और राज्यों तक ईजिली नहीं जा पाता था, या अदर हमारे ज़िले में नहीं जा पाते थे। बट एक बार अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आपकी अच्छी हो गई तो ये जितने भी इंडस्ट्रीज़ के जो काम हैं या लेदर वर्क है वो ईजिली ट्रांसपोर्ट होंगे फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर। अब बात कर लेते हैं स्टेट कैपिटल रीजन में ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स थी उनमें टोटल कितना एरिया डिसाइड किया जाएगा या लिया जाएगा। तो 27,826 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, इन 6 जिलों में से टोटल कितने ज़मीन ली जाएगी, वो ली जाएगी 27,826 स्क्वायर किलोमीटर। और
यहाँ पे ये वर्गीकरण किया गया है कि लखनऊ में कितने स्क्वायर किलोमीटर ली जाएगी, हरदोई में कितनी, सीतापुर में कितनी, उन्नाव में कितनी, रायबरेली में। सबसे ज़्यादा ज़मीन जो ली जाएगी वो हरदोई की ली जाएगी। यानी कि इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका ये इफेक्ट होगा, ये परिणाम निकलेगा कि जब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनकी जो ज़मीनें ली जाएगी, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, ज़मीनों के जो रेट्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे। अब ये डेवलपमेंट भी कैसे होगा, कोई खेती कर रहा है तो खेती गवर्नमेंट एक्वायर करेगी, उनको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, ठीक। कोई इलीगल तरीके से किसी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है उसको वहाँ से हटाया जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए सारे स्टेप्स फुलफिल किए जाएंगे और SCR के तहत जितनी भी ज़मीन आएंगी उनको डेवलप किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, ये जो SCR का डिपार्टमेंट होगा उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में होगा। चेयरमैन कौन होंगे SCR अथॉरिटी के, वो हमारे देश के, जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो भी चीफ मिनिस्टर रहेंगे वो चेयरमैन रहेंगे। इस अथॉरिटी के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी और अर्बन और रूरल प्लानर, ठीक, जो प्लान करते हैं कि अर्बन और रूरल में क्या क्या प्लान होना चाहिए, क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, उन व्यक्तियों को भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स चुना जाएगा। अदर मेंबर्स और कौन हो सकते हैं जो इस बिल में बताए गए थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे हम सब जानते हैं हर जिले के डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है कि इस जिले में क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, वो एक प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। तो उस डेवलपमेंट अथॉरिटी के जितने भी मेंबर्स होंगे वो भी इस अथॉरिटी के यानी SCR अथॉरिटी के मेंबर्स होंगे। और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया, यानी कि वो 6 जिलों के जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उन सबको भी SCR अथॉरिटी के मेंबर्स माना जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स इन सबको भी पता है कि किस राज्य में कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड करानी, कितना डेवलपमेंट कराना है। जहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन की कमी है तो उनको ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट कराना है, किसी में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट लेकर आना है। तो ये चीज़ किसको पता है? ऑब्वियसली ये चीज़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको अच्छे से पता है और वहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनको भी पता है। तो ये भी इस अथॉरिटी के मेंबर्स रहेंगे, ठीक। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिए कि 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। तो अब ये काफ़ी अच्छा स्टेप था। जैसे दिल्ली NCR के आसपास, इवन दिल्ली NCR और दिल्ली NCR के आसपास जितनी भी जगह पड़ती है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुके हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए स्टेट कैपिटल रीजन उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया है, बिल पास हो चुका है और अब इसमें तेज़ी से काम शुरू हो जाएगा। थैंक यू।